जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश के प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। जो नागरिक सम्मान है और जो भारत रत्न, खेल पुरस्कार, इन सब पुरस्कारों के बारे में पर्सनली एक वीडियो अपलोड करूंगा। आज हम देखेंगे जो और इम्पोर्टेंट पुरस्कार हमारे भारत देश में जो दिया जाता है उसके बारे में। इधर लिखा है पुरस्कार और सम्मान है, और ये क्षेत्र जो भी लिखूंगा वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता वो है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये है साहित्य के क्षेत्र में। आप इसको ट्रिकी याद रख सकते हो। मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ कि ज्ञान कहाँ से अर्जित होगा? जब हम किसी बुक, किसी साहित्य को पढ़ेंगे। तो आप ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसे से आप याद रख सकते हो कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो जो हमारी ज्ञान की देवी है सरस्वती देवी, वो हमें ज्ञान देती है। इससे ऐसे आप रख सकते हैं। वाचस्पति पुरस्कार ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लेकिन कौन से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है इसको मैं बता रहा हूँ। वाचस्पति पुरस्कार कौन से? संस्कृत के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, संस्कृत साहित्य बोल सकते हो। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उसे वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो वेद व्यास है, उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में ही रचना की है। आपको सब लोग पता है, साहित्य से ही संबंधित है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। और देखते हैं कबीर सम्मान। कबीर जी ने जो हमारे देश में अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपरा जो था उसको दूर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो समाज में व्याप्त बहुत सारा गलत सोच है उसको कबीर जी ने दूर किया है। तो कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को। शांति स्वरूप भटनागर ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और आइए देखते हैं धन्वंतरी। इसको आप सुने भी होंगे कई जगह, धन्वंतरी करके ऐसे कई ठो कंपनी रहता है। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। और चमेली देवी ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता हमारे जो भारत देश की पत्रकारिता है, प्रेस मीडिया बोलते हैं जिसको, उसके क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को चमेली देवी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। आइए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। इधर ही लिख देता हूँ दोस्तों, इसको और मिटाऊंगा उससे अच्छा।
आप इसको रट नहीं सकते, आप इसको माइंड लगाकर याद रख सकते हो। आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तभी आपको ये याद होगा। तो आइए देखते हैं। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और है शांति स्वरूप भटनागर। इसको ट्रिक से मैं बता देता हूं। जो सांसद अपने क्षेत्र में शांति की व्यवस्था बनाए रखता है उसको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ सांसद को, हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ सांसद को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और है बुकर पुरस्कार। बुकर या बुनकर पुरस्कार ऐसे टाइप का है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और है ग्रैमी पुरस्कार। इसको अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में। ग्रैमी पुरस्कार का मतलब इससे ग्रैमी पुरस्कार से क्वेश्चन बनता है। ग्रैमी पुरस्कार पाश्चात्य संगीत, मैं भले ही गलत बोलूं या गलत लिखूं लेकिन आप उसको ट्रिक से याद रखना। पाश्चात्य संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाते रहने के लिए, और अपने घंटी पर जाकर ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।